जय हिंद स्टूडेंट। आज RWA ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का मॉडल पेपर 8 हम करने वाले हैं। स्टूडेंट पिछले 7 मॉडल पेपर हम कर चुके हैं जो अंकित भाटी सर ने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज निकाली थी प्रैक्टिस सेट की। उसी से हम एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। अंतिम समय में अगर आप एक बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एग्जाम में अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो साथियों इस मॉडल पेपर को जरूर दें। आपकी इससे अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो सकती साथियों। RWA टेस्ट से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं तो क्लास में एंड तक सभी साथी जुड़े रहेंगे। पिछले 7 मॉडल पेपर हो चुके हैं, जिन भी स्टूडेंटों ने उनको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। चैनल पर यूपी पुलिस खाकी सीरीज के नाम से पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक बेहतर प्रैक्टिस स्टूडेंट आपकी हो जाएगी। अंतिम समय में आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। अब ज़्यादा समय आपके एग्जाम में नहीं है तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा स्कोर आपका एग्जाम में अच्छा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो स्टूडेंट हिंदी से शुरू करते हैं रोज की तरह। पहला प्रश्न दिया है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था? इनमें से कौन सी पुस्तक है जिसे व्यास सम्मान जो है प्राप्त नहीं हुआ था? जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ में जरूर। तो इनमें से आलमा कबूतरी जो पुस्तक है इसको व्यास सम्मान नहीं मिला था, बाकी सभी को मिला था। स्टूडेंट कौन सी है? आलमा कबूतरी जो पुस्तक है इसको व्यास सम्मान नहीं मिला था। अगला, इनमें से किस शब्द के रूप बहुवचन और एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं? इनमें से कौन सा शब्द है जिसके रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं? पानी, प्रेम, वर्षा या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर है इनमें से कोई भी नहीं है। डी बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका एक वचन और बहुवचन समान नहीं पाए जाते हैं। पानी और प्रेम इन सभी के एक वचन और बहुवचन एक ही पाए जाते हैं सभी वाक्यों में। अल्पविराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? अल्पविराम का प्रयोग जो है इनमें से कहाँ पर किया जाता है? वाक्य के अंत में या कहीं भी, या वाक्य के शुरू में, या फिर डी वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। अल्पविराम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो अल्पविराम का उपयोग वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो वहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर बहुत कम रुकना हो वाक्य बोलने के बाद। अगला है, वह पब्लिक के हाथों मारा गया। इनमें कौन सा कारक है? पब्लिक के हाथों मारा गया है, इसमें बताएंगे कौन सा कारक होगा? अधिकरण, कर्म, संप्रदान। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इनमें कौन सा कारक है? जल्दी से पहचानेंगे। अधिकरण, कर्म, संप्रदान या फिर करण कारक है? तो याद रखेंगे इसमें आपका करण कारक है। वह पब्लिक के हाथों के द्वारा मारा गया, इसलिए इसमें यहाँ पर करण कारक आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इनमें से अकर्मक क्रिया पहचाननी है। कौन से वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है? अकर्मक और सकर्मक क्रिया पर एक स्पेशल ट्रिक वीडियो स्टूडेंट आने वाली है आज, जिससे आप कभी भी अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं नहीं भूलेंगे। इस तरीके से ट्रिक से उसमें समझाया जाएगा, तो सभी साथी जरूर देखेंगे। आज आपकी क्लास आएगी वो। चालक गाड़ी चलाता है, इसमें कौन सी क्रिया है? जल्दी से बताएंगे। माँ स्वेटर बुनती है, रामू खाना खा रहा है, श्याम हंसता है। अकर्मक बताएंगे इसमें। राम चालक गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है? गाड़ी चलाता है, तो ये सकर्मक है। रामू क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, ये भी सकर्मक है। माँ क्या बुन रही है? स्वेटर बुन रही है, यहाँ पर क्या का जवाब मिल रहा है? श्याम क्या हंसता है, क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, तो यही यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी? अकर्मक। यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, अकर्मक क्रिया होगी। क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया का जो पद परिचय होता है इसमें इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया का प्रकार, वाक्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है, या फिर डी उपरोक्त सभी? तो डी उपरोक्त सभी है। क्रिया का प्रकार, वाक्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध होता है, ये सभी जो है क्रिया के परिचय में होते हैं, याद रखेंगे। अगला, इसमें से नयन शब्द का प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? नयन शब्द का जो है कृत प्रत्यय कौन सा है? इनमें से कृत प्रत्यय बताएंगे तो नयन का अन जो है कृत प्रत्यय है। कौन सा है? अन है, कृत प्रत्यय है। इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? परिकर शब्द का अनेकार्थी नहीं है, कौन सा शब्द है? क्षत्रिय जो है इनमें से आपका परिकर शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बाकी के हैं। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक बताएंगे जल्दी से कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। निशा गीत गाएगी, यह वाक्य किस काल का सूचक है? निशा
गीत गाएगी, यह वाक्य जो है किस काल का सूचक है? सामान्य वर्तमान, वर्तमान काल, भविष्यत काल या फिर डी भूतकाल? तो भूतकाल की ही तो बात हो रही है। निशा गीत गाएगी, आगे ही तो गाएगी, अभी नहीं गाया है, भविष्य में ही तो गाएगी। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ का विलोम बताएंगे जल्दी से, कौन सा शब्द इनमें से अथ का विलोम है? अथ का विलोम स्टूडेंट यहाँ पर आपका इति जो है अथ का विलोम होगा। मीनाक्षी इनमें से कौन सा समास है? मीनाक्षी में जो इनमें से कौन सा समास है? मीनाक्षी में जल्दी से बताएंगे। तो मीनाक्षी में आपका कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय समास है। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, प्राकृत का पाणिनि ने किसे कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्राकृत का जो पाणिनि है किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। प्राकृत का पाणिनि, ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, मार्केंड, हेमचंद्र, विद्यानाथ या फिर विद्याभूषण। किसको कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से सभी स्टूडेंट। तो हेमचंद्र को प्रकृति का पाणिनि कहा जाता है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? जल्दी से बताएंगे, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, राइट आंसर। तो हिंदी में कुल आपके 11 सर्वनाम होते हैं। कितने? कुल 11 सर्वनाम हिंदी में होते हैं। देशास्पर्ण में कौन सा समास है? देशापर्ण में कौन सा समास है? जल्दी से बताएंगे। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारय समास है? कौन सा समास इसमें है? तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। देशापर्ण, इसमें आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास है। सॉरी, यहाँ पर कारक चिन्ह विभक्ति का जो है लोप हुआ है। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? तो याद रखेंगे, श्याम सुंदर दास ने दिया था। किसने दिया था? श्याम सुंदर दास ने दिया था। इनमें से रक्तिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? रक्तिमा में जल्दी से बताएंगे कौन सा प्रत्यय जो है प्रयुक्त हुआ है? तो रक्तिमा में आपका इमा प्रत्यय लगा है। कौन सा है? अंत में आपका इमा प्रत्यय लगा है। इमा प्रत्यय याद रखेंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किस सिद्ध सामंत काल नाम दिया गया था? किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया था हिंदी साहित्य के आदिकाल को? तो सामंत काल का जो नाम दिया था वो आपका राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? अध्यापिका का बहुवचन जल्दी से बताएंगे। तो अध्यापिकाएं जो है अध्यापिका का बहुवचन होगा। इनमें से कौन सा शब्द खर शब्द का समानार्थी नहीं है? खर का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है? तिनका है क्या? जल्दी से बताएंगे। खर का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है? जल्दी से बताएंगे। तिनका तो है, एकमात्र जो है ये आपका खर का समानार्थी शब्द नहीं है। इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? सजातीय क्रिया का प्रयोग जल्दी से बताएंगे कौन से वाक्य में हुआ है? तो सजातीय क्रिया का प्रयोग आपका वह अनेक बोलियां बोलता है। इसमें आपका सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है। बोलियां बोलता है, एक जैसे शब्द हैं, मिलते जुलते शब्द हैं, तो उसी को सजातीय क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय क्रियाएं। याद रखेंगे। श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार, शब्द अलंकार या फिर उभय अलंकार? तो श्लेष अलंकार को याद रखेंगे, ये आपका एक शब्द अलंकार होता है। श्लेष अलंकार किसके अंतर्गत आता है? शब्द अलंकार। चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से किस कवि की रचना है? ये चांद का मुंह टेढ़ा है, ये कौन से कवि की रचना है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपकी मुक्तिबोध कवि की रचना है। किसकी है? मुक्तिबोध की रचना है। जो ध्वनियां न स्वर न व्यंजन उन्हें क्या कहते हैं? जो ध्वनियां न स्वर हैं न व्यंजन उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। ना तो वो स्वर है न व्यंजन है, तो उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? महावीर, आग्नेय, हरीश, मारुति। जल्दी से बताएंगे। हनुमान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आग्नेय नहीं है, महावीर, हरीश, मारुति ये सब हनुमान के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखेंगे जल्दी से स्टूडेंट। हिंदी में इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आएगी? जल्दी बताएंगे। आती है
किस परिवार के अंतर्गत आती है हिंदी भाषा? तो ये आपकी भारोपीय परिवार के अंतर्गत हिंदी भाषा आती है। कौन से? भारूपीय परिवार के अंतर्गत, याद रखेंगे। इनमें से संबंध वाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? जल्दी से बताएंगे। जो सोता है सो खोता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर डी उपरोक्त सभी। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है? तो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग सभी में हुआ है। जो सोता है सो खोता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इन सब में जो है संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। सा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा होता है? सा का उच्चारण स्थान बताएंगे जल्दी से स्टूडेंट। तो सा का उच्चारण स्थान आपका तालु से होता है। कहाँ से होता है? तालु से होता है। उच्चारण स्थान एक बार सभी स्टूडेंट जरूर पढ़ लें, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। इनमें से परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? परिमाण बोधक जो विशेषण का उदाहरण कौन सा है? दोनों, प्रत्येक, थोड़ा, हर एक। जल्दी से बताएंगे। परिमाण की बात किस में हो रही है? तो यही तो हो रही है, थोड़ा, कम, ज्यादा। यहाँ पर परिमाण की ही तो बात हो रही है। गणों की संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या बताएंगे जल्दी से कितनी होती है? तो गणों की संख्या 8 होती है। कितनी? 8 गण होते हैं। इनमें से कर्तवाच्य का उदाहरण कौन सा है? कर्तवाच्य का उदाहरण बताएंगे जल्दी से। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, माँ ने बेटी को पुकारा, श्याम ने पत्र लिखा, या फिर डी उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएंगे कर्तवाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो कर्तवाच्य का जो उदाहरण है वो आपका ए है। इसमें भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। किसने छोड़ा है? भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। यहाँ पर कर्ता जो यहाँ पर जो है आपका कर्तवाच्य का उदाहरण यही सही है। इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है? जल्दी से बताएंगे। स्थूल शब्द का विलोम कौन सा है? कई बार पूछा जाता है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। कौन सा है? सूक्ष्म सही जवाब है। नौकरी खाला का घर नहीं है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? नौकरी जो है खाला का घर नहीं है, इस मुहावरे का सही अर्थ जल्दी से बताएंगे। वाक्य प्रयोग क्या होगा? नौकरी करना आसान काम नहीं है, ये इस मुहावरे का सही अर्थ होता है। नौकरी करना कैसा काम नहीं है? आसान काम नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द भिन्न है? इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है? जल्दी से बताएंगे। इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है? कमसिन, बदकिस्मत, लापरवाह, या फिर निगोड़ा। जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सा शब्द जो है भिन्न है। ये 3 एक समान है और एक जो शब्द है वो आपका इनमें से भिन्न है। तो भिन्न शब्द जल्दी से बताएंगे कौन सा है? तो वो आपका लापरवाह शब्द जो है भिन्न शब्द है। आगे स्टूडेंट गद्यांश दिया गया है, इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका घाट पाट चौड़ा और पानी गहरा समुद्र तट के निकट होने के और टेम्स नदी में काफी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहां रोज सैकड़ों जहाज आते जाते रहते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहां से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल आता जाता है। लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत सा भाग इसी बंदरगाह पर पहुंचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उससे दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्र युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती है। तो इस तरह का ये गद्यांश मिलेगा स्टूडेंट। इसके में दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति को इतनी प्रबल क्यों बना ली है? जल्दी से बताएंगे इतनी प्रबल क्यों बना ली है? कोई इसके जहाजों का आना जाना ना रोक सके, इसीलिए तो बनाई है। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। उपर्युक्त गद्यांश में मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो लेखक का जो अभिप्राय है असंख्य मस्तूल है। मस्तूलों का जंगल कहने का लेखक का क्या अभिप्राय है? असंख्य मस्तूल अभिप्राय है, याद रखेंगे। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही
पवेश, यह युक्ति किस रचनाकार की है? जल्दी से बताएंगे यह युक्ति जो है कौन से रचनाकार की है? तो यह युक्ति आपकी सरपाह की है। किसकी है? सरहपा की है। डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, सरहपा की ये आपकी युक्ति है। हिंदी के स्टूडेंट 37 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। कमेंट करके बताएंगे हिंदी में 37 में से कितना स्कोर आपका आया है। आगे जीके जीएस शुरू कर रहे हैं, क्लास के एंड में जुड़े रहना है, अभी आपको स्किप नहीं करना है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जीके जीएस के स्टूडेंट, उसको भी आपको जरूर अटेम्प्ट करना है और क्लास के एंड में ओवरऑल इसको आपका स्कोर जरूर कमेंट करना है सभी स्टूडेंटों को। अगला, वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट से याद रखना है, ये कई बार आपका जो है रिपीट होता है। तो आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर 1956 में गठन किया गया था, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितनी होती है? अध्यादेश की जो अधिकतम वैधता होती है 6 महीने से 6 सप्ताह तक होती है। कितनी? 6 महीने प्लस 6 सप्ताह की होती है। अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? सबसे बड़ा शिलालेख याद रखेंगे आपका 13वां शिलालेख जो है सबसे बड़ा शिलालेख है। दक्षिण भारत ने किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? जल्दी से बताएंगे किस राजा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त कर दिया था? तो ये आपका मार्तंड वर्मा ने किया था। किसने? मार्तंड वर्मा को याद रखेंगे। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताएंगे कौन सा शब्द जो है सुमेलित नहीं है इनमें से? जॉन सोर अंगल नेपाल युद्ध, ये आपका गलत है यहाँ पर, यही हमारा सही जवाब होगा, सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। सिंधु नदी का उद्गम होता है कहाँ पर है? सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पर होता है? जल्दी से बताएंगे कहाँ पर उद्गम होता है सिंधु नदी का? तो सिंधु नदी का उद्गम आपका कैलाश पर्वतमाला से होता है। कहाँ से होता है? कैलाश पर्वतमाला को याद रखेंगे। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चंद्रमा के अध्ययन को सेनोलॉजी कहा जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा, सेनोलॉजी चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है। आगे, भारत की मुख्य भूमिका देशांतर के बीच फैला हुआ है। जल्दी से बताएंगे भारत की मुख्य भूमिका जो देशांतर है वो कितने अक्षांश पर फैला हुआ है? तो याद रखेंगे भारत की जो मुख्य भूमिका जो है 68 डिग्री 7 पूर्व और 97 डिग्री 25 पूर्व में फैला हुआ है। ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, ए बिल्कुल सही जो होगा। आगे, अप्रैल 2026 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? देश का पहला राज्य जो है कौन सा बनने जा रहा है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। कौन सा? उत्तर प्रदेश है। भारत में हरित क्रांति के दौरान किन 2 फसलों के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? सर्वाधिक वृद्धि जो दर्ज की गई थी वो आपकी गेहूं और चावल के उत्पादन में की गई थी। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका वाराणसी में है, कई बार रिपीट होता है, इसको याद रखना है, वाराणसी में होता है ये। विश्वेश्वरैया योजना का संबंध भारत के किस आर्थिक इतिहास से है? विश्वेश्वरैया योजना का संबंध भारत के किस आर्थिक इतिहास से है? तो विश्वेश्वरैया का संबंध जो है भारत में पहली बार आर्थिक नियोजन का प्रस्ताव से है, आर्थिक नियोजन के प्रस्ताव से है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र याद रखना है, रिपीट होता है एग्जाम में, बुलंदशहर में है। कहाँ पर है? बुलंदशहर में है, यूपीजीके का क्वेश्चन है। शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से जल्दी से बताएंगे कौन सा रोग होता है शरीर में? तो इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह होता है। कौन सा होता है? मधुमेह, जिसे डायबिटीज भी कहते हैं, मधुमेह होता है। कौन सा होता है? मधुमेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट। तो NaCl साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। आपका सही जवाब क्या है? कमेंट करेंगे। धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? धोबिया नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से
संबंधित है, जल्दी से बताएंगे कहाँ पर प्रचलित है। तो धोबिया नृत्य याद रखेंगे स्टूडेंट, ये आपका पूर्वांचल क्षेत्र से प्रचलित है। कहाँ पर है? पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित है। आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? आयुर्वेद जो महोत्सव है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है? झांसी में आयोजित होता है। कहाँ पर? झांसी में। LAN लैन का कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या अर्थ है? लैन का जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या अर्थ होता है, जल्दी से बताएंगे। कंप्यूटर नेटवर्किंग में इसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं इसको। हैकर्स द्वारा दूर से नियंत्रित किए जा रहे संक्रमित कंप्यूटरों के एक नेटवर्क को क्या कहा जाता है, जिसका उपयोग अक्सर DDoS हमलों के लिए किया जाता है? जल्दी से बताएंगे क्या कहा जाता है। तो इसे आपका बॉटनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनेट इसको कहा जाता है। भारत में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति आपके राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। विश्व भर में आतंकवाद के रुझानों और इसके प्रावधान को मापने वाला वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? कौन सी संस्था इसे जारी करती है? तो इसे आपकी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसे जारी करता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंस्टाग्राम की मूल कंपनी कौन सी है जिसने इसे 2012 में खरीद लिया था? इंस्टाग्राम की मूल कंपनी कौन सी है जिसने इसे 2012 में खरीद लिया था? जल्दी से बताएंगे 2012 में इंस्टाग्राम को किसने खरीदा था? तो मेटा फेसबुक ने खरीदा था इसे। किसने? मेटा फेसबुक, पूर्व में मेटा फेसबुक इसे कहते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित ऐतिहासिक स्वराज भवन जो अब एक संग्रहालय है का संबंध मुख्य रूप से किस राजनीतिक परिवार से रहा है? मुख्य रूप से कौन से राजनीतिक परिवार से रहा है? तो नेहरू गांधी परिवार से रहा है। मुख्य रूप से किससे? नेहरू गांधी परिवार से। भारत के दक्षिणी पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका की आधिकारिक मुद्रा क्या है? श्रीलंका की आधिकारिक मुद्रा जल्दी से बताएंगे क्या है? तो श्रीलंका की आधिकारिक मुद्रा रुपया है। क्या है? रुपया श्रीलंका की आधिकारिक मुद्रा है। यूरोपीय देश जर्मनी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? जर्मनी की राजधानी जल्दी से बताएंगे तो जर्मनी की राजधानी आपकी बर्लिन है। कहाँ पर है? बर्लिन याद रखेंगे। भारत में लड़कियों के प्रति समाज में जागरूकता और समानता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस जल्दी से बताएंगे। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को, याद रखेंगे स्टूडेंट। भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी CBI का पूर्ण रूप क्या है? CBI की फुल फॉर्म बतानिए स्टूडेंट, जल्दी से। CBI की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है CBI की फुल फॉर्म होती है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI की फुल फॉर्म होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? IMF का मुख्यालय जल्दी से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाशिंगटन DC में आपका IMF का मुख्यालय है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखेंगे, आपका लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, याद रखेंगे, सबसे कम जनसंख्या का। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को रोकने के लिए वर्ष 1987 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता वर्ष 1987 में किया गया था? तो 1987 में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रोटोकॉल को समझौता किया गया था। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो समझौता है ओजोन परत के लिए किया गया था। रग्बी यूनियन के खेल में मैदान पर प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जो अधिकांश मैदानी खेलों में सबसे अधिक होते हैं, जल्द से बताएंगे कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 15 खिलाड़ी होते हैं, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन में एक जिले के भीतर कई थानों को मिलाकर बनाए गए सर्किल का नेतृत्व करने वाले अधिकारी का
रैंक क्या होता है? अधिकारी सीओ जो होता है उसका रैंक क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। सीओ की रैंक क्या होती है? पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी की रैंक होती है। सीओ की रैंक आपकी डीएसपी की रैंक होती है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के पीएसी और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को विशेष प्रशिक्षण देने वाला सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे। पीएसी का सशस्त्र पुलिस बल जो प्रशिक्षण केंद्र है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका सीतापुर में है। कहाँ पर है? सीतापुर में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। किसने लिखी थी यह पुस्तक जो है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, किसने लिखी थी? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपकी याद रखेंगे, आपकी शशि थरूर ने लिखी थी। किसने? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। चर्चा में रहा कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्वीकृत की गई है? कौन से राज्य में जल विद्युत परियोजना कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना जो है स्वीकृत की गई है? तो ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में स्वीकृत की गई है, याद रखेंगे। भी बिल्कुल सही जवाब होगा स्टूडेंट। आप इसका अगर फ्री पीडीएफ चाहते हैं इसका, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। जिन भी साथियों ने ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्टूडेंट। वहां पर हमारा इंस्टा और फेसबुक का लिंक भी मिलेगा, उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट, और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला है, हाल ही में 2026 में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? अयोध्या में जो नवनिर्मित नया निर्माण जो हवाई अड्डे का हुआ है उसका आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर राजा दशरथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। एचडब्ल्यू के लिए ये प्रश्न है। हर सेट में आपको एक प्रश्न दिया जाता है स्टूडेंट। आज हमने आपके 8 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं साथियों। 9वां मॉडल पेपर जो है वो आपका कल आने वाला है रात 8 बजे। तो जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मॉडल पेपर 9 आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देख सकते हैं। स्टूडेंट अंतिम समय में आपको जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना ही आपका स्कोर एग्जाम में अच्छा आएगा। आपको अंतिम समय में प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट। आरडब्ल्यू के बेस्ट प्रैक्टिस सेट से हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। डेली आपको क्लास जरूर लेनी है स्टूडेंट, एक क्लास आपको जरूर लेनी है डेली, जहां से आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। और यहाँ पर अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट। आज की क्लास में आपका 75 में से कितना स्कोर आया है, जीके जीएस में कितना आया है और हिंदी में कितना आया है, अलग अलग भी आप बता सकते हैं। आप चाहें तो ओवरऑल भी कमेंट करके बता सकते हैं कितना आपका स्कोर आया है। स्कोर बूस्ट करना है स्टूडेंट तो सबसे बेस्ट वे होता है आपका प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आपको डेली करनी है स्टूडेंट। यहाँ से जो आपको पीडीएफ मिलेगी, अगर आपने इनके नोट्स पीडीएफ ये प्रैक्टिस सेट को बाय नहीं किया है तो हम जो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ देंगे वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट। और साथियों चैनल से जुड़े रहें, अंतिम समय में आपको बस प्रैक्टिस ही करनी है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट में जरूर पूछना स्टूडेंट, और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब कमेंट करके जरूर बताना क्या है इसका सही जवाब है, और अपना स्कोर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।